हेलो दोस्तों, आज हम आपको शो माई बिल्स एप्लीकेशन कैसे आपके बिजनेस का डेली हिसाब रखने में काम आ सकता है, ये बताते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से शो माई बिल्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। अब एप्लीकेशन ओपन करके अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करके लॉगिन करें। उसके बाद अपना रोल बिलर या सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करें। अब अपनी बिजनेस लाइन को अदर कैश बिल्स ओनली चुनें। यह करने के बाद आपका एप्लीकेशन आपके बिजनेस के काउंटर सेल के लिए तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपको आपके बिजनेस में बेचे जाने वाले आइटम या सर्विसेज शो माई बिल्स में ऐड करने होंगे। उसके लिए आइटम या सर्विसेज मेन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करें। अब आपको उस आइटम की जानकारी ऐड करनी होगी, जैसे कि आइटम का डिस्क्रिप्शन, उसका रेट, यूनिट, जरूरत के अनुसार जीएसटी और वह आइटम कौन से तारीख से उपलब्ध है, यह सभी जानकारी ऐड करें। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करें। देखिए, आपका आइटम लिस्ट में ऐड हो गया। फिर एक बार हम आइटम क्रिएट कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब हम काउंटर सेल बिलिंग से बिल कैसे बनाते हैं वह देखेंगे। उसके लिए आपको मेन्यू में दिखने वाले काउंटर सेल बिलिंग पे क्लिक करना होगा। उसके बाद स्क्रीन पे दिखाई देने वाले ऐड बटन पर क्लिक करें। अब आपको स्क्रीन पे जो आपने आइटम लिस्ट में ऐड किए हैं उसकी लिस्ट दिखाई देगी। अब जिस आइटम का बिल बनाना है उस आइटम के सामने दिए हुए ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको क्वांटिटी का बॉक्स दिखाई देगा। उसमें आप प्लस और माइनस आइकन का यूज करके क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह आप बिल में बाकी के भी आइटम ऐड कर सकते हैं। बिल के सभी आइटम ऐड करने के बाद नीचे दिखने वाले कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब फाइनल बिल आपके स्क्रीन पे होगा। जरूरत के अनुसार आप कस्टमर का मोबाइल नंबर और नाम ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको बिल का पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि कैश, क्रेडिट या फिर डिजिटल पेमेंट। अगर बिल उधारी का है तो आपको पेमेंट मोड क्रेडिट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद बिल सेव करें। आप बिल की प्रिंट भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आप बिल शेयर भी कर सकते हैं। बिल सेव करने के बाद आपको काउंटर सेल बिलिंग के स्क्रीन पे वह बिल दिखाई देगा। यदि आपको वह बिल अपडेट करना है तो आप उस बिल पे क्लिक करके उसे अपडेट कर सकते हैं। अब हम मेन्यू में दिखने वाले आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आप सभी क्रेडिट बिल्स की जानकारी देख सकते हैं। साथ ही साथ टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट और टोटल आउटस्टैंडिंग बिल्स कितने हैं यह भी आप देख सकते हैं। अब हम मेन्यू में दिखने वाले पेमेंट रिसीट के बारे में जानकारी लेते हैं। पेमेंट रिसीट में हम उधार दिए हुए बिल की पेमेंट रसीद बना सकते हैं, जिसके लिए मेन्यू में दिखने वाले पेमेंट रिसीट पे क्लिक करें। बाद में स्क्रीन पे दिखने वाले ऐड बटन पर क्लिक करें। जिस कस्टमर के बिल की पेमेंट रसीद बनानी है वो कस्टमर सर्च करें। कस्टमर सर्च करने के बाद उस कस्टमर के सारे क्रेडिट बिल्स आपको दिखाई देंगे।
रिसीव्ड अमाउंट एंटर करें। उसके बाद पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होगा और नीचे दिखने वाले सेव बटन पर क्लिक करें। इसी तरह आप पेमेंट की रसीद बना सकते हैं और सभी बनाई हुई रसीद आपको पेमेंट रिसीट लिस्ट में दिखाई देंगी। जिस क्रेडिट बिल की पूरी पेमेंट प्राप्त हुई है वह बिल पेड हो जाएगा। अब हम हैमबर्गर मेन्यू की जानकारी लेते हैं। हैमबर्गर मेन्यू में आपको कई सारे हेल्पफुल ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले माय प्रोफाइल। इस ऑप्शन में आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देंगी। ये डिटेल्स आप चेंज करके अपडेट भी कर सकते हैं। माय बिजनेस। इस ऑप्शन में आपको आपके बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। ये डिटेल्स आप चेंज करके अपडेट भी कर सकते हैं। KYC प्रोसेस। इस ऑप्शन में आपके बिजनेस का वेरिफिकेशन होगा। आइटम्स कैटेगरीज। अगर आपके बिजनेस के आइटम ज्यादा हैं तो आप आइटम्स कैटेगरीज इस ऑप्शन का यूज करके आइटम की कैटेगरी भी बना सकते हैं और उन आइटम को उनकी कैटेगरी से जोड़ के आपका काम और भी आसान बना सकते हैं। रीसेट एम पिन। अगर आपको एम पिन चेंज करना है तो आप रीसेट एम पिन का यूज करके कर सकते हैं। हेल्प एंड सपोर्ट। यदि आपको शो माय बिल्स बिलिंग एप्लीकेशन समझने में कोई कठिनाई है तो हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन का यूज करने से आपको सहायता मिल सकती है। मेन स्क्रीन पे दिखने वाले डैशबोर्ड मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपने बिजनेस का पूरा विवरण देख सकते हैं, जैसे कि टुडेज सेल, एवरेज सेल, वीकली सेल, मंथली सेल इत्यादि। यदि आपको अपने बिजनेस के बारे में विस्तारित रूप से जानकारी चाहिए तो मेन स्क्रीन पे दिखने वाले सर्च मेन्यू पे क्लिक करें। वहां आप आइटम कैटेगरी वाइज सेल, टोटल काउंटर सेल, स्पेसिफिक आइटम का सेल, डेट वाइज या मंथ वाइज देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप शो माय बिल्स एप्लीकेशन का यूज करके अपने मोबाइल पे बिजनेस का डेली हिसाब बड़े आसानी से रख सकते हैं। धन्यवाद।